जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपके जो पर्सन है वो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनका आपके लिए इंटेंशन क्या है, आज की पूरी बातें आज हम जानेंगे, आज दिन भर की, और आगे उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो सारी बातें भी आज हम लोग जानने वाले हैं। एंड गाइस, ये जो मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर सीवी, ठीक है, ये मैंने इसलिए ओपन करा है क्योंकि मेरा जो पुराना वाला चैनल है जो मैंने 1 साल पहले ओपन करा था, उस पर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का, और वहां पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। लेकिन गाइज, मैं बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे ऐसा लगता है रेमेडीज बताना बहुत जरूरी होता है, तो इस वजह से इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर मैंने ये चैनल ओपन करा है और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं देख रही हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर में ऑलमोस्ट 2K सब्सक्राइबर अब होने जा रहा है। तो मैं पब्लिकली अभी तक बोली नहीं थी 3 दिन के अंदर अंदर में, बट आज बोल रही हूँ। ये मेरा नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको टैरो रीडिंग भी देखने को मिलेगा, बट एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आपको ज्यादा मिलेगा। कौन से प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते, वो सब पता चलेगा। और क्या होता है, टैरो रीडिंग में सिर्फ करंट फीलिंग्स हम जान पाते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी से ही हमें एग्जैक्ट फ्यूचर का पता चलता है। तो अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कड़वी सच्चाई सुनना चाहते हो और अपने लाइफ के बारे में एक डिसीजन लेना चाहते हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, लव अफेयर का मैटर हो या करियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, बच्चों का हो, मैं एक दिन के बच्चे से लेके बूढ़े, चाहे जितना भी आपकी उम्र हो, 80 साल, 85 साल, 90 साल, तब तक का भी निकाल सकती हूँ मैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपके बच्चे से आपका निकल जाता है, और वहां से आपका निकलने के बाद आपके पर्सन का भी निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि उसकी डिटेल्स चाहिए। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट गाइज मैं सर्विस में भी हूँ, तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। चलिए, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखते हैं। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। बेसिकली पता है क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना हमको कोई सपोर्ट तो करता नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत ही हम लोग कभी कभी ना अंधेरे में रहते हैं, सब कुछ आंख के सामने दिखता है पर फिर भी समझ में नहीं आता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, देख सकते हो आप, मजिशियन का कार्ड है। ओके, मजिशियन का कार्ड आ गया। ठीक है, ये रहा 8 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। ओके, लास्ट में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं अभी, और या फिर ऐसा सिचुएशन में चल रहे हो आप लोग कि आपको सब पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब कि वो इग्नोर कर रहा है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, या फिर चाहे कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बट फिर भी एक सही डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 70% लोगों की मैं बात करूँ तो, ठीक है, और कुछ हो नहीं पा रहा है, आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोग लाचार और मजबूर भी दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन देखो, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, एम्प्रेस, मजिशियन, कप। देखो, मेन बात पता है क्या है, हम लोग ना उम्मीदें खो देते हैं। हम लोगों को लगता है कि चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती, हमें ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता बिगड़ चुका है और इसका कोई और छोर नहीं है, और हम धीरे धीरे उम्मीदें तोड़ने लगते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अभी देखो, द वर्ल्ड का कार्ड आने का मीनिंग होता है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा हो सकता है कुछ लोगों का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर कुछ थोड़ी दूरी हो सकती है, थोड़ी बहुत भी, या फिर अदर कंट्री में भी रिलेशनशिप चल सकता है। बट सारी चीजें स्टॉप हैं, या फिर रुकी हुई है, या फिर टूटी हुई है, या किसी तरह का कनेक्शन टूटा हुआ है, या कुछ बहुत गंदी फाइट हुई पड़ी है, ठीक है, या फिर किसी ने कुछ बहुत बुरा बोल दिया है आपको। ऐसा हो सकता है। लगभग 50% के लोगों की कैटेगरी में मैं ऐसे लोगों को डाल रही हूँ। देखो, मेन बात पता है क्या है कि द वर्ल्ड का कार्ड जब आता है, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स, तो जो चीजें जहां पे खत्म हुई रहती है ना, वो चीजें वहीं से शुरू हो जाती है। और वो गैपिंग मैं बोलूँ तो बहुत दिनों का होता है, किसी किसी का तो 2 साल 3 साल का भी गैपिंग हो जाता है, लेकिन किसी किसी का 1-2 महीने का, 1-2 वीक का होता है, ऐसे होता है। लेकिन
लेकिन फिर आप लोग एक हो जाते हो, झगड़ा होता है फिर आप लोग एक हो जाते हो। ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, आई मीन चलता रहता है। देखो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं 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 अब झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उसी दिन झगड़ा हो जाएगा। जिस दिन आप लोगों ने सोचा है कि नहीं अब तो फाइट नहीं करना मेरे को, अब नहीं करना ये सब कुछ भी, उसी दिन फाइट हो जाता है। और ये पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आप लोगों की होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग। आप लोगों का देखो, अगर देखो टॉम एंड जेरी वाली अगर कहानी है आप लोगों की, तो प्लीज इस चीज को स्टॉप करो। क्योंकि आप लोगों का ऐसा है ना कि आप लोग झगड़ा कर लेते हो और आप लोग झगड़ा करने के बाद टैरो रीडिंग देखने लगते हो। लेकिन देखो टैरो रीडिंग भी बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा बहुत करने के लिए आप देख सकते हो, लेकिन ज्यादा मत देखना। अब झगड़ा करके टैरो रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मन बहलाने के लिए देख रहे हो या अपनी किसी जरूरत के लिए देख रहे हो तो एक अलग बात है। कुछ लोग नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% लोग हैं जो टॉम एंड जेरी हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। अभी आज की अगर करंट फीलिंग्स में देखो तो आपके पर्सन जो है आपके बारे में देखो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लग रहा होगा कि अरे ये मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, बट नहीं, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी जब आती है ना, ओके, देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ था किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो एक गैपिंग ले रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, तो अब मैं इससे ज्यादा झेल नहीं सकता हूँ, ठीक है। और वो बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो कुछ मैसेज किए हो ऑलरेडी, आपसे बात हुई हो, कुछ तो क्लियर हुआ हो, ऑलरेडी हो चुका होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा, गंदी बातें कर रहा होगा या फिर कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका ऐसा नेगेटिव इंटेंशन मेरे को नहीं लग रहा है, बट हाँ सेक्सुअल इंटेंशन लग रहा है। हो सकता है वो इंसान जब अपने गुड टाइम्स की बात करें तो गुड टाइम्स में आप सबसे पहले आते होगे, गुड लिस्ट में आप सबसे पहले आते होगे। वो आपके बारे में कुछ आपकी बीती हुई यादें जो आप लोगों ने साथ बिताए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, वो सारी चीजें होती होंगी। आपके पर्सन बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा समझते हैं, मतलब उनको लगता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा अच्छा इंसान हो नहीं सकता है कोई, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि देखिए मेन बात है ना कि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आपको झुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, झुकने की बात नहीं है, डरना नहीं है। अपने रिलेशनशिप को बहुत ही हेल्दी तरीके से आपको हैंडल करना होगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी बाबू, जान लो आप, ठीक है। एंड मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो मतलब कि हर इंसान के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ आपके में प्रॉब्लम आ रही है। पेज ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी आई हुई है, तो इसका मतलब ये हो कि ये इंसान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहेगा, चाहे जितना भी फाइट हो जाए, चाहे जितना भी अनबन हो जाए। अगर नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, हो सकता है किसी किसी के घर में पता चल गया होगा, बहुत बड़ा बवाल हुआ होगा। यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ, हुआ होगा कि आपको अब रास्ता ही नहीं मिल पा रहा होगा कि अब क्या करूं मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो 10 महीने ऑलमोस्ट लग सकते हैं, या 10 वीक्स लग सकते हैं, 10 डेज भी लग सकते हैं। और जिनका अच्छा चल रहा है उनका आगे भी अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये इंसान आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर उस जगह की मैं बात देखूं, जिस जगह पे आप हो, जहां पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस जगह को वो खाली ही रखना चाहते हैं, वो किसी और से नहीं भरना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब है कि मैं अपने अनुसार ही चलाऊंगा, लेकिन ये जगह तो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर नो कांटेक्ट है तो हो सकता है थोड़ी सिचुएशन बिगड़ी हो, लेकिन सिचुएशन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका नेक्स्ट मूव यही रहेगा बाबू कि आपसे बात करेंगे और किसी भी एक मुद्दा, कोई सा भी एक मुद्दा जिस पे बात बिगड़ी होगी, उसी मुद्दे पे अच्छे से बात करेंगे और कमिटमेंट भी देंगे, प्यार से बात करेंगे। थोड़ा सा मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के बात करने की जरूरत है। कभी कभी, रोज नहीं, ज्यादा इरिटेट नहीं करना है, ज्यादा कॉल नहीं करना है, कभी कभी आपको आगे बढ़ के बात करने की जरूरत है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आपके पर्सन काफी पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत जल्द आने वाले हैं। 2 वीक्स भी लग सकते हैं, 2 वीक्स में भी ये चीजें बन सकती है, या मैक्सिमम हो सकता है 2 वीक्स या 2 महीने के अंदर अंदर में आपको बात ऑलरेडी हुई है या आने वाले समय में हो जाएगी। यहाँ पे यही आ रहा है। फिलहाल मैं बोलूंगी कि एक पॉजिटिव साइन है,
आपके पर्सन की तरफ से वो आपसे बात करेंगे। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया चैनल है एस्ट्रोलॉजर सेवी, एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट वाले चैनल से मैं बोल रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर सोना हूँ, ठीक है। और दोनों मेरा ही चैनल है। मैंने इवन अपने चैनल पे अपने इस चैनल को ऐड भी कराया है। इसका जो प्रोफाइल फोटो है वो शंकर भगवान का है, आप देख सकते हो। दोनों मेरा ही चैनल है, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।